नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेहतरीन फिल्में की, बहुत ही अच्छी फिल्में असिस्ट की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सतराम रमानी जी की। सतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सौरभ जी। सर, ये बताइए कि आपने आपके लिए डबल सेलिब्रेशंस भी है और डबल एक्सेल भी आ रही है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं आप इस फिल्म से। कैसे देख रहे हैं डबल एक्सेल को आप? जिस तरह हर फिल्म को हम लोग देखते हैं, एक जी बहुत खुशी से देखते हैं। हमारे लिए फिल्म हमेशा ऐसे होती है कि एक बच्चा डिलीवर करने जी बराबर होता है। जी जी। तो ये अपना बेबी होता है, उसे उतना ही प्यार देते हैं। डबल एक्सेल के लिए कुछ ज्यादा उत्साह इसके लिए कि नाम में ही डबल एक्सेल है। जी। तो सब खुशियां डबल हैं, सब चीज डबल है इसमें। सदाम जी, जब बॉडी शेमिंग की बातें होती थी, मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ तो बदलेगा, क्योंकि बदलाव के लिए चीजें आती हैं। और करेक्ट। और इससे मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, डबल एक्सेल बदलाव होने वाला है। मुझे लगता है कि बदलाव, जब हम बात करते हैं बदलाव जी की, वो बदलाव कभी भी इंस्टेंट नहीं होता है। जी उसे वक्त लगता है, उसे टाइम की जरूरत होती है हमेशा। बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलता हूँ कि उस चीज के बारे में लोग बात करेंगे, बिल्कुल। इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं। और सिनेमा का इम्पैक्ट हमेशा से रहा है हमारी सोसाइटी पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस बारे में बात करेंगे और उसको नॉर्मलाइज बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, ये बॉडी शेमिंग एक टॉपिक है, एक इशू है, जिसके बारे में लोग एटलीस्ट बात करेंगे। तो मेरे को लगता है धीरे धीरे वो बदलाव की तरफ बढ़ने लगेंगी बातें। तो सर, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो डबल एक्सेल है, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी, वो लड़की सुंदर है, गॉर्जियस है और बिल्कुल। बेटर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी मुझे लगता है कि आप डबल एक्सेल फिल्म जो है वो बेसिकली फोकस करती है सपनों पे। कि जी दो लड़की हैं जो प्लस साइज हैं, और उनका सपना है, एक को स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है, एक को फैशन डिजाइनर बनना है। जी अब इन दोनों के बीच में उनका साइज एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है कि उनके सपने रुकें बिकॉज उनकी साइज की वजह से। तो जी। कहीं ना कहीं केपेबिलिटी और टैलेंट एक चीज होती है जो सपनों को आपके सपनों को जस्टिफाई करेगी, ना कि आपका साइज, शेप या कलर कोई भी मायने में नहीं होता है चीजें। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डबल एक्सेल इस फिल्म के बारे में बात करने के बाद लोगों को ये जरूर लगेगा कि हमारी ब्यूटी अंदर से है, ना कि हमारे दिखावे के ऊपर, हमारे अपीयरेंस के ऊपर जो हम जज करते हैं कंटिन्यूअसली। सर, इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, जैसे सोसाइटी है वो तो पीछे पड़ी ही रहती है, लेकिन आपको लगता है ना, कई बार पेरेंट्स भी जजमेंटल हो जाते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा खा लिया है, इतना हो गया है, इतना जी। फैट बढ़ा लिया है। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, और बदलाव आएगा। सी डेफिनेटली आता है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो है, जी हमारे अंदर अवेयरनेस होती है, लेकिन हमारे अंदर वो अटेंशन देने वाली बात नहीं होती है। जी कि हम सबको पता होता है कि ये किसी को, प्लस साइज को बोलना एक बॉडी शेमिंग है, लेकिन उस पर हम फोकस कभी नहीं करते, वो हम आदत बना चुके हैं। तो अभी जब होगा ये फिल्म के बाद, कहीं ना कहीं हर किसी को ये तो लगेगा कि मैंने भी लाइफ में किसी ना किसी को कभी ना कभी तो बॉडी शेम किया है। जी। तो अच्छा, ये अपने आप से वो सवाल आएगा और अपने आप से ही जवाब आएगा, तो शायद वो बदलाव भी अपने आप में ही आएगा। तो चाहे वो खुद से चालू हो और सोसाइटी तक पहुंचे, पेरेंट्स के थ्रू पहुंचे, और मेरे को लगता है पेरेंट्स भी सोसाइटी का ही हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हम भी बताइए सर। सोसाइटी का ही हिस्सा है। सर, ये फिल्म ना थोड़ी, मुझे लगता है कि ये फिल्म इस मायने भी अलग है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट आती है तो स्टार्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले स्टार्स आए, फिर स्क्रिप्ट आई। जी और सोनाक्षी और हुमा खाते खाते उनको ये फिल्म मिल गई जी लंच जी पे। बिल्कुल। मैं समझता हूँ उनको ये भी चीज जी काफी कनेक्ट हुई इमोशनली, कि जी वो दोनों इस बॉडी शेमिंग के शिकार हो चुके हैं। जी सोनाक्षी अपने करियर के स्टार्ट में काफी कमेंट्स उन्होंने फेस जी किए, काफी उन्होंने बातें फेस की। सेम विथ हुमा, हुमा को भी काफी फेस किया गया। उनको किसी ने कमेंट्स पास किए थे, बोला गया था, चर्चा में थी, बॉडी शेमिंग उनके ऊपर काफी हुई थी। तो उन दोनों से बेहतर कोई नहीं समझेगा ये टॉपिक प्ले करने के लिए। तो उन्होंने डेफिनेटली जैसे ही ये सुना आइडिया, उनको लगा कि यस, वी आर परफेक्ट फॉर दिस, एंड आप लोग को ये कहानी लिखनी चाहिए, मुदस्सर साहब को ये कहानी लिखनी चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में फेस किया हो और इस फिल्म के अंदर आपने उसको लिया हो? जी, हमने उनकी लाइफ के इंस्पिरेशन रखे हैं, ना कि वो पूरे किस्से लिए जी हुए हैं। उनके जी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं सोनाक्षी का ये, सोनाक्षी ने फैशन डिजाइनिंग भी किया हुआ है कोर्स, तो जी कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन है सोनाक्षी के लिए। और हुमा का कहा जाए तो हुमा नॉर्थ से आती है, तो हुमा का कैरेक्टर भी नॉर्थ का रहा है। बट ऐसा कुछ कहीं से वो इंस्पायर्ड नहीं रहे दोनों की बातों के। एक कहानी लिखी गई और दोनों को बताई गई और दोनों आ गए। और देखिए, ऐसा होता है कि जो बॉडी शेमिंग के किस्से होते हैं वो कहीं ना कहीं सबके साथ सिमिलर वे में होते ही हैं। जी। तो कहीं अच्छा, एक अलग सब बात नहीं होती है उसमें। एक सपना और पूरा हुआ है आपका इस फिल्म को करके, वो जहीर इकबाल के साथ।
और जी। आप दोस्त थे और कभी ना कभी साथ काम करने का मौका ढूंढ रहे थे और हाँ इसमें मौका मिला और आपने हाँ, पहला सीन शूट करके उनको गले लगा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। जहीर, मतलब जहीर और मैं जब जी साथ में थे, मैं फर्स्ट एडी था तभी, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर जी था जय हो पे, जी और जहीर मेरे साथ टीम में थे, असिस्टेंट डायरेक्टर साथ में। तो हम लोग काफी, उस समय से हमारा सपना था कि एक दिन आएगा जहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा और जी जहीर एक्ट करेंगे उसमें। और वो दिन आया और हम, मतलब करीबन 10 मिनट तक गले मिले, और वो जी इमोशनल मोमेंट था कि कहीं ना कहीं सपने पूरे होते हैं। तो वही फिल्म का भी थीम है, जी सपने पूरे होते हैं। लेकिन वो साइज के, और अपने आप को इनसिक्योर मत समझिए जी। साइज या आपके कोई भी शेप के फैक्टर को लेकर। सर एक चीज और सरप्राइज के पैकेज में आई है इस फिल्म को लेके, वो शिखर धवन। जी। तो शिखर धवन का किस तरीके से आपने किस तरीके से बैटिंग करते दिखाई देंगे शिखर जी एज अ प्लेयर, मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शिखर, जी मतलब जी उनकी बैटिंग मतलब बहुत कमाल लगती है। जी और उनका जो एक्चुअली स्टाइल है, खुद को कैरी करते हैं, जिनको हमारी टीम जी इंडिया की गब्बर बुलाती है, जी तो उससे काफी फैसिनेटेड रहा मैं हमेशा। तो वो दिख रहे हैं, काफी चार्मिंग दिख रहे हैं, आपने ट्रेलर में देखा जी होगा जी कितने बिल्कुल चार्मिंग बिल्कुल। लग रहे हैं वो फिल्म में। और उनको ग्रेटिट्यूड है, वो आए और उन्होंने सपोर्ट किया हमारी फिल्म के लिए, इस फिल्म के लिए। तो सर इससे हम ये बोलते हैं जब रिलीज होगी तो सोसाइटल जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स होंगे वुमेन्स के लिए वो सेट कर दिए जाएंगे। सी अगेन, देयर विल बी एन इम्पैक्ट, जी। इम्पैक्ट होगा, लोग बात करेंगे, और कहीं ना कहीं हम शेप साइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज देखिए ज़्यादा तो हम फिल्म 70 पे जब आएगी तो देख पाएंगे, लेकिन जी ट्रेलर्स बहुत प्रॉमिसिंग है। आपने जी। बहुत बेहतरीन काम किया है और थैंक हेलमेट से तो आप फुल फॉर्म में आ ही गए थे। और जिस थैंक तरीके से हमने आपको लगातार देखा है, चाहे वो आपका चीफ असिस्टेंट हो या असिस्टेंट हो, अब फुल फॉर्म डायरेक्टर हो, आपने जब भी कोई काम किया है उसको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल पर्दे पे हमें वो दिखाए। और इस बार वो दिख भी रहा है, कुछ अलग है, एक कहते हैं सटायर है और हंसने का मौका मिलेगा, दो दोस्तों की कहानी मिलेगी। और अगर कुछ दोनों के लिए कहना चाहेंगे, बिकॉज उनकी दोस्ती भी गजब की दिख रही है, चाहे हम उनको प्रमोशंस के दौरान देख पा रहे हैं या ट्रेलर्स में देख रहे हैं, और जब फिल्म आएगी तो माशाल्लाह कुछ अलग ही मज़ेदार उनकी जो केमिस्ट्री है वो भी देखने को मिलेगी। जी। मतलब मैं सोनाक्षी और हुमा के लिए बोलना चाहूंगा कि वो जी दोनों बहुत बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, जी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं दोनों। जी और उनकी दोस्ती देखकर ये लगता है कि ये दोस्ती हमेशा उनकी बरकरार जी रहे। और ऐसे दोस्त अगर डायरेक्टर को एक फिल्म में मिल जाते हैं तो डायरेक्टर का काम आसान हो जी जाता है। तो मुझे काफी मजा आया दोनों के साथ काम करके। मतलब मुझे लगता है इससे बेहतर कास्ट मुझे नहीं मिल सकती थी डबल एक्सएल के लिए। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज जो वेट कर रहे हैं उनको जी। कुछ सरप्राइज के तौर पे अगर आप कहना चाहेंगे, बिकॉज बहुत जल्दी मैं बताना चाहूंगा कि और इस फिल्म में तो ठीक है, हम मैसेजिंग की बात जी कर रहे हैं, वो जी एक बात है डेफिनेटली, जी लेकिन उसके साथ साथ बहुत एंटरटेनमेंट है, फन जी है, ह्यूमर है फिल्म के अंदर। आप आइए 4 नवंबर को सिनेमा घरों में ये फिल्म देखिए, डबल एक्सएल देखिए, प्यार दीजिए, हमने बहुत प्यार और मेहनत से ये फिल्म बनाई है। थैंक यू। तो सर हम आपको दिल्ली में भी प्रमोशंस करते हुए देख पाएंगे, जी क्योंकि दिल्ली में बहुत शूट किया है आपने, लंदन और दिल्ली में इसकी शूटिंग हुई है। जी जी जी, दिल्ली में हुई है, हम आएंगे, दिल्ली आएंगे, जरूर आएंगे दिल्ली। चलिए सर, फिर तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर एक बार हम आपसे रूबरू होंगे जब आप दिल्ली आएंगे, बिकॉज इस फिल्म के अंदर कोविड के टाइम पे लंदन में शूटिंग की गई, बहुत सारी परेशानियां हुई होंगी, लेकिन उसमें आप खरे उतरे और उसके बाद दिल्ली में इसकी शूट किया गया। तो बस जी अब तहे दिल से इंतजार है, आप दिल्ली आएंगे और दिल्ली के लोगों से भी रूबरू होंगे। और बिल्कुल जिस तरीके बिल्कुल। से आपने इस कहानी को सर पेश किया है, और मैं सच में दिल से ये बात निकलती है कि हंसने का जो मौका है ना, वो भी डबल हो जाएगा जब सिनेमा घरों की सीट्स पे आप बैठ के इस फिल्म को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल फन, डबल धमाका, डबल दिवाली सेलिब्रेशन होगा सर। थैंक यू टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू सर।